जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सर्वपितृ अमावस्या के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या क्या है और क्या इसकी पूजा विधि है और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें इसमें नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पितृपक्ष महालय की महिमा, यानी जो पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसको हम महालय के नाम से भी जानते हैं और उसकी क्या महिमा है आज हम उसके बारे में जानेंगे। पितृपक्ष भारतीय संस्कृति का अद्भुत महापर्व है। इसकी महिमा देखिए कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहार जैसे दशहरा, राखी, होली, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि ये सभी त्योहार केवल एक दिन के लिए ही मनाए जाते हैं। इनमें दिवाली 5 दिन के लिए, नवरात्रि 9 दिन के लिए और गणेश उत्सव 10 दिन के लिए मनाया जाता है। लेकिन हमारा जो पितृपक्ष है वो पूरे 16 दिनों का उत्सव है, 16 दिनों का त्यौहार है। शास्त्रों में इसे महालय कहा गया है। मह का अर्थ है उत्सव और आलय का अर्थ है घर, यानी घर में मनाए जाने वाला उत्सव। यूँ समझिए कि सामान्यतः हमारे घर में कोई अतिथि का आगमन होता है तो हम कितने प्रसन्न, कितने खुश होते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ उनका आदर सत्कार करते हैं और कितने ही उत्साह के साथ हम उनके लिए विभिन्न प्रकार के सुस्वादु व्यंजन भोजन बना करके अपने अतिथियों को खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ हमारे घर पर पधारते हैं। हमारे वे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता को जन्म दिया है, जीवन दान दिया है, ज्ञान और संस्कार दिए हैं और हमें अपनी सत्ता दी है, जिनसे हमारा अस्तित्व है, जो हमारी समूची पितृ परंपरा के उत्सव है, उसकी विकास यात्रा के स्रोत हैं। वे थे तो हम हैं। जब वे पधारते हैं तो क्यों न हमारे घर में उत्सव मनाए। इसलिए तो समूचे श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन खीर पूरी और नित नए व्यंजन बनाए जाते हैं। परिजन, रिश्तेदार, कुल के लोग आते हैं और साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। यह उत्सव ही तो है जो हमारे दिवंगत पूर्वजों के आगमन का, जो देह त्याग के बाद पितृलोक के वासी हैं और पितृपक्ष में हमारी श्रद्धा से तृप्त होने, हमारे श्राद्ध का तर्पण ग्रहण करने हमारे घर अपने वंशजों के पास आते हैं। यह दिवंगत पूर्वजों से जुड़ा हुआ पर्व है। कदाचित इसीलिए जाने अनजाने शोक और अशुभ मान लिया गया। इसीलिए इसे अद्भुत कोई भी पर्व नहीं है, लेकिन इससे अद्भुत कोई भी पर्व नहीं है। हमने जाने अनजाने में ही इसको अशुभ मान लिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत पर्व है। यह अपनी समूची पितृ परंपरा को की वंदना का व्रत है। यह कृतज्ञता और आभार के कीर्तन का काल है। यह अदृश्य अतिथियों के आगमन का उत्सव है, जो इसी बहाने जीवन की आपाधापी में जुटे हमारे अपने कुटुंबीजनों को एक पंगत में ले आता है। यह श्रद्धा भाव से पितरों को तृप्त करने का कर्म है। इसीलिए यह श्राद्ध है। श्राद्ध यानी श्रद्धा, क्योंकि इसमें उनके प्रति श्रद्धा है जिनसे हम हैं। यह तृप्त करने का कर्म है, इसीलिए इसको तर्पण कहा गया है। यह एक तरह से वृक्ष के शिखर पर गगनचुंबी पत्तों के द्वारा अपनी जड़ों का अभिषेक है।
यह 16 दिन का होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग में अंग्रेजी कैलेंडर की तरह से 12 ही मास होते हैं, लेकिन एक मास में 1 से 30 तक तिथि न होकर 1 से 15 और फिर 1 से 15 2 ही पक्ष होते हैं। यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसमें 1 से 30 तक की तारीखें दी होती हैं, जबकि हमारे हिंदू कैलेंडर में 1 से 15 तक की तारीखें होती हैं, लेकिन महीना वही 30 दिन का होता है। मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी कही जाती है। श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस को समाप्त होता है। संभवतः हमारे परिजन इन्हीं 16 तिथियों में से किसी एक तिथि पर अपनी देह का त्याग करते हैं। जिस तिथि को वे देह को त्यागते हैं उसी दिन उनके श्राद्ध का विधान है। यानी 1 से 15 तारीख तक जो 15 दिन आते हैं उन्हीं में किसी एक तारीख को देह का त्याग करते हैं। तो जिस तिथि को जिसने भी अपनी देह त्यागी होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है, ऐसा विधान है। उसी दिन उनके श्राद्ध का विधान है और हमारे पितृ पक्ष, हमारे पितृ जो हैं इसी पक्ष में तय तिथि पर पधारते हैं और मंगल दान करके हमें धन्य करते हैं। वे जब सशरीर होते हैं तब भी सदा ही हमें देते हैं, कृपा करते हैं। शास्त्र कहता है कि देह त्याग के बाद भी वे पितृलोक के वासी होकर तर्पण के बहाने हमारा शुभ करने ही यहाँ पर पधारते हैं। वे केवल हमारी प्रसन्नता से ही प्रसन्न होते हैं और हमारी श्रद्धा से ही तृप्त हो जाते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हमें अवश्य देखते हैं और इन 16 दिनों में वो पृथ्वी पर आते हैं हम सभी को अपना आशीर्वाद देने। संसार में उनसे अधिक धनी, शक्ति संपन्न और सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिनके माता पिता सशरीर हैं, साथ हैं, प्रसन्न हैं और श्रद्धा से तृप्त हो रहे हैं। सच मानिए, जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है वह ईश्वर से भी अड़ जाए, यमराज से भी लड़ जाए तो विजय उसी की होगी, क्योंकि उसके पास माता पिता हैं और माता पिता घर में हैं तो हर दिन उत्सव, हर दिन त्योहार है। और यदि नहीं है तो श्राद्ध पक्ष महालय बन करके आता है। आपकी श्रद्धा से तृप्त माता पिता का आशीष बाकी दिनों को उत्सव ही करके जाता है। बृहत्तर भारत को जोड़ने वाली एक अद्भुत परंपरा है श्राद्ध। तो यहाँ पर बृहत्तर भारत किस लिए कहा गया है, इसके बारे में जानते हैं। जब हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं तो उसमें केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं आता, उसमें आता है सारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया तक। और यह सब में केवल कल्पना के आधार पर ही नहीं मानते, बल्कि इसीलिए हम मानते हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों के इस बृहत्तर हिंदू राष्ट्र अखंड भारत की सांस्कृतिक चेतना आज तक भी पूरी तरह सोई नहीं है और इस सांस्कृतिक एकात्मकता की एक अद्वितीय पहचान है। तो अब हम जानेंगे आगे श्राद्ध न करने से हमें क्या क्या हानियां होती हैं। अपने शास्त्रों ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि हमें बताई है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता, तब पाथ्य अन्न जल साथ में कैसे ले जा सकता है।
उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ भी देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंडदान किए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों के द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही दशगात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। ये सभी विधान जब श्राद्ध शव की अंत्येष्टि करते हैं उस समय पर ये सब विधान किए जाते हैं। अतिवाहिकी सूक्ष्म शरीर को ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे पथ्य यानी रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होती है। यदि सगे संबंधी पुत्र पुत्र आदि उसे ना दे तो वे भूख प्यास से बहुत परेशान होते हैं और उन्हें बहुत ही दारुण दुख प्राप्त होता है, यानी बहुत उनको कष्ट होता है। तो ये थी जो आत्मा है उसको किस तरह से परेशानी होती है अगर वो भूखी प्यासी रहती है, उसको कोई अपना खाने पीने का या उसका श्राद्ध क्रम नहीं करता है। तो अब जानते हैं श्राद्ध न करने वालों को क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह तो हुई श्राद्ध न करने वाले मृत प्राणी के कष्टों की कथा, और श्राद्ध न करने वालों को भी पग पग पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त यानी खून चूसने लगता है। जब भी उसको खाने पीने को नहीं मिलता है मृतात्मा को, तो वो अपने जो सगे संबंधी है उनका खून चूसने लगता है। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा गया है और नागरखंड में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि वो भूखे रहते हैं तो इसलिए वो अपने सगे संबंधियों का खून चूसते हैं और साथ ही साथ उनको श्राप भी देते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में कभी भी पुत्र नहीं होता, कोई भी निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती और किसी तरह से उनका कल्याण नहीं होता, उनको कल्याण प्राप्त नहीं होता और मरने के बाद में भी उनको नरक में जाना पड़ता है, जो लोग अपने पितरों का, अपने बड़ों का श्राद्ध क्रम नहीं करते। ऐसा उपनिषदों में लिखा गया है। अर्थात देवता तथा पितरों के कार्य में मनुष्यों को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। इसीलिए हम सभी को अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, जिनका भी जिस भी तिथि को श्राद्ध आता है उसी तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो ये थी श्राद्ध के बारे में एक बहुत छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक, रोचक तथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।